मैं दो है, एक परनिष्ठित शुद्ध चेतन जो सुस्वरूप है, और दूसरा जो बनाया हुआ मैं है, मन का। मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदू मुसलमान हूं, मैं साधु गृहस्थ हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, मैं काला गोरा हूं, मैं इतना विद्वान हूं, अविद्वान हूं, मेरे अमुक मित्र हैं, अमुक शत्रु हैं, मेरा ये ऐश्वर्य है। इसकी श्रृंखला असंख्य है। ये मैं मेरा बनाया है, और इसी मैं से सारा विकार और निर्विकार अवस्था भी, हित और अहित सब कुछ है। मैं से सब पैदा होता है, मैं में सब लीन होता है, ब्रह्मवादी कहते हैं। लेकिन शुद्ध चेतन से कुछ पैदा नहीं होता है, और शुद्ध चेतन में कुछ लीन नहीं होता है। ये मन के स्तर पर कहा जा सकता है। मन से सब पैदा होता है और मन में सब लीन होता है। सारी मान्यता मन से पैदा होती है और मन में लीन होती है। जब हमारा मन का मैं विकारग्रस्त होता है, शांत तो सब चाहते हैं, लेकिन लोग झगड़ा करते हैं, विवाद करते, कलह करते, दूसरे की निंदा करते, मुंह पर दूसरे की बुराई करते हैं, कटु कहते हैं। शांत तो चाहते हैं, शांति कैसे मिलेगी? अपने मन को देखो, कितने विकार भरे हैं। दूसरे को देखने गुंजाइश कहां है? दूसरे के लिए जरूरत हो तो हमदर्दी से, प्रेम से उसको राय दी जाए। नहीं दे सकते हैं तो चुप रहें। लेकिन आदमी का मन कटीला है, जो अंदर का मैं है, मन का कांटा झाड़ झंखार सहित है, और उसी से हरदम नुच नुच करके वो घायल होता है। द्वेष, कलह, ईर्षा, विकार, परनिंदा, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, इसी में उलझ उलझ करके मरता है। मन अनादि है, आदि नहीं है, क्योंकि अनादि काल से प्रपंच है। लेकिन अनादि वाला छूटेगा कैसे? सब अनादि, अनंत नहीं होता है। स्वामी शंकराचार्य के एक श्लोक में आया है कि बंधन अविद्या अनादि अनंत नैसर्गिक है। इतना बड़ा विद्वान पुरुष, शब्द शिल्पी, शब्द मर्मी कैसे कहा गया? और जो मेरे पास 4 टीकाएं हैं, किसी ने विवरण नहीं दिया, सब वैसे अर्थ कर दिया। मैंने उसका अर्थ समझाने की चेष्टा की है। गीता का उदाहरण दिया कि गीता में शाश्वती समाह कहा गया है। जीव, पुण्यात्मा जीव फिसल गया तो क्या उसका नरक ही होता है? श्री कृष्ण महाराज ने कहा नहीं। फिसल गया तो फिर वो अच्छा काम किया है तो स्वर्ग में जाकर के शाश्वती समाह, समानाम वर्ष, शाश्वती नाम सदा। तो मैंने कहा कि गीता के सभी टीकाकार यहां शाश्वती का अर्थ है अनंत या शाश्वत या नित्य नहीं करते हैं, बहुत करते हैं। बहुत वर्षों तक स्वर्ग में रह के आ जाता है। इसी प्रकार यहां अर्थ करना चाहिए अनंत का। अनंत यहां यही है कि अगर वो वासना नहीं छोड़ा तो अनंत काल के लिए भटकता रहेगा। किंतु अविद्या अनादि होती हुई शांत है। शांत और शांत में फर्क है। शांत विकार विहीन और शांत अंत सहित। बीज वृक्ष अनादि है, प्रवाह। बीज पहले कि वृक्ष ये नहीं कह सकते, इसलिए अनादि है। लेकिन बीज भून देने से वृक्ष नहीं होता है, इसलिए बीज वृक्ष का प्रवाह अनादि होते हुए शांत है, अंत सहित है। कर्मदेह का प्रवाह अनादि है, लेकिन विवेक ज्ञान से शांत अंत हो जाएगा। तो जो अनंत कहा है स्वामी जी ने, इसका अर्थ मर्यादित ही करना चाहिए। जैसे गीता में शाश्वती समाह का अर्थ किया जाता है,
शाश्वती समाह का अर्थ होगा कि अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा। लेकिन भारतीय परंपरा का स्वर्ग अनंत काल माना ही नहीं गया है। जितने जीव जाते हैं भोग करके लौट आते हैं, और स्वर्ग भी अंत में मिट जाता है, प्रलय हो जाता है। ये भारतीय परंपरा की कल्पना है। स्वामी परंपरा की कल्पना है कि स्वर्ग नित्य है और नरक नित्य है। एक बार जो गलत किया सदा नरक में जलता रहेगा, और एक बार जो अच्छा किया सदा स्वर्ग का भोग भोगता रहेगा। है सब कल्पना। लेकिन शाश्वती समाह का शाब्दिक अर्थ होगा सदा के लिए। लेकिन सभी गीता टीकाकार कहते हैं बहुत काल तक। ऐसे अनंत का अर्थ यहां है बहुत काल तक, या जब तक वासना न छुटेगी तब तक के लिए। तो अनादि तो है लेकिन बंधन अनंत नहीं है। और नैसर्गिक स्वाभाविक को कहते, स्वाभाविक बंधन नहीं करता है। नैसर्गिक की भी यहां एक मर्यादा है। जैसे चावल और उस पर छिलके नैसर्गिक धान में होते हैं, स्वाभाविक ही छिलके उसमें होते हैं, चिपकाए नहीं जाते। लेकिन छिलके अलग कर दो तो चावल नहीं, अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार नैसर्गिक एक सीमा में अर्थ है। तो कहीं कहीं शब्द ऐसे आते हैं, और स्वामी शंकराचार्य शब्द के महापंडित थे, लेकिन ऐसे कहा गए मन अनादि है, अनादि से ही है। लेकिन मन कोई परनिष्ठित वस्तु नहीं है, अजर अमर वस्तु नहीं है। देखे सुने भोगे संस्कारों का समुच्चय है। वह मैं काम की चीज है और महाविकारी है, और उससे काम लिया जाए तो वही मोक्ष का कारण है। मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, बंध और मोक्ष का कारण मनुष्य के लिए मन है। हमारा जो मैं शुद्ध चैतन्य है, परनिष्ठित है, निर्मल है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं। लेकिन जो हमारा निर्मित मैं है मन का, ये बहुत संवेदनशील है, बहुत जंजाली है, और सारी खुराफात इसी से होती है। सब मैं में जल रहे हैं, मैं मेरा मेरा करके, और उसी मैं का विकार, राग, द्वेष, कला, कल्पना, पीड़ा, मवाद। मन विकारी है तो मुंह से क्या आएगा? विकार आएगा। अंदर जल रहा है तो मुंह से कट निकलेगा, निंदा निकलेगी, बुराई निकलेगी, दूसरे को नीचा दिखाने की बात निकलेगी, गाली गुप्ता, मार पीट, और भी जितना बढ़ जाए उतना वही सब विष निकलेगा। क्योंकि मन जो अंदर का मैं है विषैला है, जो मन का मैं, निर्मित मैं, औपाधिक मैं, औपाधिक यानी संबंधित, निर्मित, नकली। औपाधिक का अर्थ होता नकली, बनावटी। ये जो मन है बनावटी है, मन का मैं बनावटी है, और ये सब के अंदर में सबको जला रहा है, और खबर इसको बिरले बिरले को है। थोड़ा जानते हुए आदमी सो जाता है असावधान, और जलता रहता है। सब अपने अपने मन में जल रहे हैं, सब के सब अपने अपने मन में जल रहे हैं। ज्ञानी भी जल रहे हैं, ज्ञान है लेकिन अभ्यास नहीं पूरा, तो भी आंशिक जलेंगे। पूर्ण रूप से जब ये विदग्ध हो जाएगा मैं, तब कल्याण होगा। मैं को मिटा दो तो इसका अर्थ है जो मन से बनाया मैं है उसको मिटा दो। शुद्ध चेतन आत्मा मैं, वो तो दृष्टा है, वो मिटने वाला क्या है? वही मिटाने वाला है, बनाने वाला है। हमने अंदर में झाल झंखाड़ पैदा किया है, इसलिए हम उसको मिटा सकते हैं। न तो दूसरे ने उसको पैदा किया है, न दूसरा मिटा सकता है।
धर्म के क्षेत्र में महाभ्रांति है, ईश्वर की माया ने हमें भटका दिया है। एक तरफ ईश्वर को दयालु, कृपालु, सच्चिदानंद, करुणामय कहते हैं और दूसरी तरफ ईश्वर की माया हमें भटका रही कहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा निर्मित मन हमें भटका रहा है, जो मन का मैं है वो हमें भटका रहा है। मन का मैं शुद्ध करने की जरूरत है। मन का मैं सबको जला रहा है। हमने मैं को बनाया है और कटु बनाया है, खराब बनाया। क्यों? भोगों की लालसा, मान की लालसा, सम्मान की लालसा, सांसारिक पदार्थों की लालसा। और वो लालसा पूरी नहीं होती, वहां हमें खटक होती, वैर विरोध शुरू होता है। भोग की लालसा नहीं है तो मान्यता की बात है, जिसको हम मानते वही सच है और उसी की हेठीपन, अहंकार, ये ऐसा रोग है मन, सबको जला रहा है। केवल एक मन को शोध ले इंसान और मन को मार ले, मन को संवार ले, फिर आनंद कंद है। जीवन का ये परम कर्तव्य है। ध्यान की आवश्यकता इसीलिए है, मन को मांजा जाए। वैसे देखा सुना भोगा का ही ध्यान होता है। ध्यान दीजिए, जो आपने देखा है, सुना है, भोगा है, जब आप ध्यान में बैठेंगे वही सब आएगा। पेड़, पहाड़, जंगल, आदमी, राग, द्वेष, कला, कल्पना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो कुछ आपने देखा, सुना, भोगा है, बीच बीच में अच्छी बातें, अच्छी बातों के संस्कार है, तो वह यही सब ध्यान में आएंगे। इसलिए इन सब को काटने के लिए दूसरे ध्यान की जरूरत है। कांटा चुभ गया है, उस कांटा को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा लिया जाता है, खोद खोद के निकाला जाता है। तो जो विश्व प्रपंच हमारे दिमाग में भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, विकारी स्मरण, अच्छे स्मरणों से उसको शांत करने की प्रक्रिया प्रथम ध्यान है। किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लिया, वो भी विषय है, पदार्थ है, विषय नाम पदार्थ। लेकिन किसी पवित्र आत्मा के चित्र में अगर हमारा मन बराबर लगता है तो विषय वासना से हटता है, विकारी बातों से हटता है। आंखें बंद की, बंद आंखों में दिखता हुआ प्रकाश, अंधकार, ज्योति, जो कुछ भी दिखता है उसमें बारंबार मन केंद्रित करने से और प्रपंच हटता है। सांस आती जाती है, सांस पर चित्त रखा, केवल सांस का ख्याल करता और कुछ नहीं। तो सांस पर चित्त बांधते बांधते और बाकी प्रपंच शांत हो जाता है। नाद सुनते हैं लोग, शब्द। हरियाणा में मेरे कार्यक्रम थे कई, तो एक राधा स्वामी मत के सज्जन आए, साधक थे, बड़े अच्छे थे, मेरी पुस्तकें भी पढ़ते हैं। कई दिन मेरे पास रहे। कहीं महाराज मैं तो शब्द हरदम सुनता रहता हूं। तो जब जिसको ज्यादा सुनो देखो तो वो इससे भावना हो जाती है। जैसे मुझे पूर्व साधना का ख्याल है, मैं विष्णु, शिव, श्री राम और कृष्ण ये चार की उपासना करता था। तो इतना अनुराग था कि हरदम लगे कि वो हमारे चारों तरफ है। एक बार की मुझे याद है, कोई 8 बजे सुबह का समय हो गया, अंदर के बरामदा में मैं बैठा, जमीन पर बैठ गया समाधिस्थ रूप में जैसे, और चारों तरफ मुझे लगा शिव शिव, जटाधारी शिव चारों तरफ बैठे। भावना में इतना डूब गया कि चारों तरफ शिव शिव बैठे और कोई नहीं बैठा, वो अपनी भावना है। कामी को चारों तरफ अपनी प्रेसी दिखाई देती है, मजनू लैला लैला करके सबको पकड़ता था। लोभी आदमी के लिए चारों तरफ पैसे पैसे दिखाई देता है, क्रोधी को हाय हत्या दिखाई देती है। तो भावना है, बुरी भावनाओं, विकारी भावनाओं के शमन के लिए कुछ अच्छी भावनाओं का प्रयोग, शब्द नाद एक ही बात है। तो उसका जो अभ्यास करते हैं, बिहार में एक वृद्ध संत मत के मिले, तो उन्होंने कहा कि दृष्टि जो
मैंने कई वर्षों तक किया। अब सूर्य योग करता हूं लेकिन वो भी क्षीण हो चला है, अब आगे बढ़ना है। तो ऐसे लोग जो सामान्य साधना है उसी में वर्षों बिता देते हैं, क्योंकि उनको निर्देश अच्छा नहीं मिलता है। दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग ये थोड़े समय के लिए है। साकार योग, दृष्टि योग, नाद योग, स्वर योग, ध्यान क्या कहते हैं इसमें मैंने सब लिखा। साकार योग यानी किसी महापुरुष का चित्र मन में लेके मन को उसी में जोड़ना। वीतराग विषेमो चित्तम, ये पतंजलि महाराज ने कहा। वह अथवा, अनेक साधना बताते बताते अथवा कहे, अथवा वीतराग विषयम चित्तम, वीतराग को चित्त का विषय बनाना, वैरागवान को चित्त का विषय पदार्थ बनाना, यानी अपने चित्त को वैराग्यवान में लगाना। ऐसे प्रपंच हटेगा। ये प्रथम साधना। दूसरी साधना, आंखें बंद की तो बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसमें मन ठहराना, तो प्रपंच शांत होगा। स्वयोग तीसरी साधना, सांस पर मन ठहराना, सांस अपने आप आती जाती है, उसी का लक्ष्य रखना और कुछ नहीं रखना। सांस पर मन ठहराना तो और बातें शांत होगी। नाद, शरीर में ध्वनि होती है। कोई यंत्र हो जहां चलता हो, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो वहां पर आप जाइए तो आवाज होती है। शरीर एक यंत्र है, नस नाड़ियों की गति होती है, तो इसमें ध्वनि होती है। कानों को बंद करने से सुनाई देती है। तो इस ध्वनि को सुनने से प्रपंच हट जाता है, ऐसे में मन लग जाता है। लेकिन ये बहुत दिन सुनने की चीज नहीं है, फिर हटा देना चाहिए। ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहिए जो दृश्य रहित है, निर्विकल्प। योग दर्शन का निर्विकल्प अंतिम नहीं है, लेकिन वेदांत और पारक सिद्धांत का निर्विकल्प अंतिम है। परिभाषा में अंतर है। योग दर्शन का असंप्रज्ञात समाधि अंतिम है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दो फर्क किया गया है योग दर्शन में, और दोनों में कई शाखाएं बताई गई हैं। तो संप्रज्ञात का मतलब है अच्छी तरह से जाना हुआ। हम नाद का ध्यान करते हैं तो नाद को जानते हैं, और किसी महापुरुष का ध्यान करते तो चित्र को जानते हैं। स्वर का ध्यान करते सांस का तो सांस को जानते हैं। इसलिए संप्रज्ञात समाधि है। किसी पदार्थ में अपने चित्त को जोड़ना संप्रज्ञात समाधि है। पदार्थ शून्य कर देना असंप्रज्ञात, कुछ नहीं जानना, संकल्प शून्य अवस्था, वो निर्विकल्प है। लेकिन योग दर्शन में निर्विकल्प संप्रज्ञात के अंदर बताया गया, वो दूसरी परिभाषा उसकी है। मूल बात में कोई फर्क नहीं है। तो जो सामान्य साधन है, आरंभ के साधन है, किसी महापुरुष के चित्र का ध्यान, ज्योति का ध्यान, स्वर सांस का ध्यान, नाद का ध्यान, थोड़े समय होना चाहिए, थोड़ा अभ्यास के लिए। अंतिम में तो दृष्टा अभ्यास, साक्षी बन के बैठो। नदी के तट पर बैठा व्यक्ति नदी की तरंगमालाओं को देखता है, बहता नहीं। ऐसे जो संकल्प आए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, केवल दृष्टा रहो। ये अभ्यास करना चाहिए, और इसी अभ्यास का परिणाम होगा अंत में कि संकल्प आना बंद हो जाए। संकल्प शून्य, दृश्य अभाव, ये निर्विकल्प अवस्था है। कबीर साहब की सहज समाधि यही है। सहज क्या है? अपना स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन मात्र शेष रह जाना सहज समाधि, कुछ न सोचना सहज समाधि। और यही असंप्रज्ञात समाधि है योग दर्शन की भाषा में, और यही निर्विकल्प समाधि है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि सुनने की अपेक्षा मनन करना सैकड़ों गुना अच्छा है। मनन करने की अपेक्षा निधिध्यासन करना, यानी खूब तत्पर होना आत्मचिंतन में, हजारों गुना अच्छा है। और निधिध्यासन से भी निर्विकल्प समाधि में पहुंचना अनंतों गुना अच्छा है। निर्विकल्प हो जाना,
दृश्य का अभाव हो जाना, गाढ़ी नींद में दृश्य का अभाव हो जाता है। जो हम आंख, नाक, कान, जीभ, चाम से जानते हैं, मन से सोचते हैं, इसको दृश्य कहते हैं। स्मरण शांत हो जाना, दृश्य शांत होना है। स्मरणों के द्वारा दृश्य आता है। मन के झरोखे से जगत हमारे सामने आता है। मन का झरोखा बंद हुआ, जगत शांत, जगत हमारे सामने नहीं है। इसलिए मन के झरोखे को बंद करो। अंतिम ध्यान है कुछ ना सोचना। ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा क्या, अंतिम है। और इसमें दो चीज की जरूरत है, वैराग्य और अभ्यास। और वैराग्य ही नहीं, उत्कट वैराग्य, प्रखर वैराग्य, पर वैराग्य। ये वैराग शब्द सुन करके कोई गृहस्थ घबराए ना। वैराग कपड़े में नहीं है, हम लोगों के कपड़े में वैराग नहीं है। एक सात्विक कपड़ा है, हम लोग पहनते हैं, और इसको पहन लेने से कोई वैरागवान नहीं होता है। और धोती कुर्ते में कोई हो, शर्ट पैंट में हो, अगर विवेक करता है, वैराग उदय होगा। तो वैराग तो विवेक से उदय होता है, और सबको जरूरी है, क्योंकि सब मानसिक व्याधि में पीड़ित हैं। क्या साधु ही मरेंगे, गृहस्थ नहीं मरेंगे? क्या साधु ही को मानसिक रोग है जो इसके लिए वे सब छोड़ छाड़ करके उसी में लगे हैं? गृहस्थ का मानसिक रोग नहीं है, उनको तो और है। सब व्याधि ग्रसित है, इसलिए सबको वैराग की जरूरत है। जब ये प्रखर वैराग्य होगा, पतंजल ने कहा है योग दर्शन में कि अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि लगती है, असंप्रज्ञात नहीं लगती है। पर वैराग से असंप्रज्ञात समाधि लगती है। अपर वैराग का मतलब है अपर नाम जो पार न गया हो। दृष्ट श्रुत के प्रति वितृष्णा अपर वैराग्य है। जो हम देखते हैं और सुनते हैं उसके पर तृष्णा न होना, राग न होना, यह अपर वैराग्य है। और गुणों के प्रति, सूक्ष्म संस्कारों के प्रति भी मोह न होना पर वैराग्य, प्रखर वैराग्य। सबसे उदासीनता, और ये करते करते होता, जो लगा रहता होता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि अपने आप को बेकार लगता, फीका लगता है। जब तक बाहर फीका न होगा तब तक भीतर रस का स्रोत न फूटेगा, और भीतर का रस का स्रोत फूटा तो बाहर अपने आप फीका लगेगा। ये दोनों को बल देते हैं। है झूठा, सारा संबंध झूठा है। देखो यहां हम सब बैठे हैं, अभी उठ जाएंगे। हम आप मिले हैं, बिछुड़ जाएंगे, फिर याद भी नहीं रहेगा, फिर शरीर छोड़ देंगे। 100 वर्ष के पहले वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े राजा, बादशाह, मंत्री, किसी के साथ कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री इत्यादि के पास इतना पैसा हो जाता है, पैसा वो अलमारियों में भरते हैं और फिर लगाते हैं, काम में लगाते हैं जैसे वो हैं। और मंत्रियों के पास, जो अच्छे अच्छे मंत्री हैं, अधिकार वाले, तो लेकिन किसी के पास कुछ रहता है, दिखावा है, खाली सेवा के लिए, फिर वो खाली खत्म। देखो अब्दुल कलाम अब कहाँ राष्ट्रपति, अब छोटे से कमरे में और मकान में है, वहां से भी खिसक जाना पड़ेगा कब्र में। इसलिए सब झूठ है, सारा दृश्य, सारा संबंध झूठ है आत्मा के लिए। आत्मा में कुछ नहीं हो, बिल्कुल निर्मल निर्विकार है। ये भावना जब मजबूती से होती है तब वितृष्णा होती है विषयों से, और ये लगातार साधना करते करते चित्त